हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल NSH एकेडमी में। तो देख रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है ना। तो टाइप 8 तक देख चुके हैं, आज देखेंगे टाइप नंबर 9, ठीक है। तो आते हैं टाइप नंबर 9 को, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है वो किससे संबंधित है, विविध, ठीक है ना। टाइप 8 तक पढ़ चुके हैं, किस किस टाइप से क्वेश्चन पढ़े, आज देखेंगे विविध क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ता है। यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति क्या है, मुझसे ये पूछा गया, ठीक है ना। तो बी की गति क्या है, ये चीज पूछी गई। क्वेश्चन में जो कहा गया कि ए और जो बी है वो 100 मीटर रेस करते कंप्लीट, ठीक है ना, 100 मीटर। तो 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है ना। यहीं से ए दौड़ेगा, यहीं से बी, ठीक है। डिस्टेंस कितनी कंप्लीट करनी है, 100 मीटर की, समझ गए ना। कितना, 100 मीटर। जो 100 मीटर करना है मुझे, तो जो ए की स्पीड मुझे दी गई वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो ए की स्पीड है वो कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और मुझसे कहा गया है कि यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के पश्चात, मैंने मान लिया कि बी यहाँ से दौड़ना आरंभ करता है, ठीक, 8 मीटर निकलने के बाद, ठीक है। जब भी 8 मीटर निकल रहा आगे, ए से आगे, मतलब यहाँ से बी ने स्टार्ट किया 8 मीटर बाद, तो जो शेष डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 92 मीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अपने पास कितनी है, 100 मीटर, ठीक है ना। तो 92 8 मिला कितना होगा, 100। समझना एक एक पॉइंट, ठीक है ना। 8 मीटर दौड़ने के पश्चात ए आरंभ करता है, फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति। तो मैं ये पता लगाऊंगा इस क्वेश्चन में कि जो ए है इतनी स्पीड से टोटल जो डिस्टेंस है वो कितने समय में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो इससे आपको चेंजमेंट करना पड़ेगा, तो मीटर चेंज किया गया या फिर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में, तो इसे ही चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो जो ए द्वारा समय लगेगा, ठीक है ना, ए द्वारा लगा समय, समझने के पॉइंट, ए द्वारा लगा समय, तो कितना समय लगेगा, समय क्या होता है, 2/4। तो अपने पास जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर में चल रहा, तो मैं समय को बदल लूंगा मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो क्या चल रही थी, चाल 5, इसको हम बदलेंगे तो कैसे लिखेंगे, 18/5, 5/18, ठीक है ना, गलत बोल गया, 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल गया क्वेश्चन। ये देखना है कि जो 18 है ये ऊपर पहुंच जाएंगे पहली चौथी से, तो क्या बनेगा, 100 गुणे 18/5 का जब 5 में गुणा होगा तो कितना होगा, 25, 25 से काटेंगे 25 चौको 100। अपने पास जो निकल के आया 18 चौको 72 सेकंड, ठीक है। जो समय निकला वो कितना निकला, एक को समय लगेगा 100 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने में, वो लगेगा 72 सेकंड, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि टोटल जो 72 सेकंड लगते हैं यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब बी यहाँ से 8 मीटर बाद इसने दौड़ना स्टार्ट किया, 92 मीटर डिस्टेंस इसने तय की, तब भी वह ए है ना बी को 8 सेकंड से हरा देता है, ठीक, कहने का मतलब टोटल ये करता है 72 सेकंड में, बी को ही 8 सेकंड से हरा देता है, तो अर्थात जब 8 ही सेकंड से हराता है तो बी को कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो बी को लगा समय, बी को लगा समय, थोड़ा समझना, लगा समय। लेकिन जो बी डिस्टेंस तय करेगा वो कितनी, 92 मीटर, इसी में से समय लगेगा, ठीक है। तो ए तो 72 सेकंड में करता, ए से 8 सेकंड पीछे रह जाता है, कौन, बी। तो 72 सेकंड तो से लगते ही हैं, ठीक है ना, ए को। उसी 72 सेकंड जितने से ये पीछे रहता है वही हम क्या कहते हैं, जोड़ दें, ठीक है ना। तो 72 8 कितना होता है, 80। तो 80 सेकंड में ये जो बी है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। 80 सेकंड में 92 मीटर की डिस्टेंस। हमसे पूछा गया बी की गति क्या है, तो बी की गति मतलब बी की गति या बी की चाल, ठीक है ना। बी की गति क्या होगा, चाल क्या होती है, 2/समय। तो डिस्टेंस अपने पास कितनी चल गई थी, 92, ठीक है ना। समय उसे कितना लगा, 80। इसे बदल लीजिए, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में जब बदलेंगे तो कितना आएगा, 18/5 लिखेंगे, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा, बदल दिया इसे। जब इसे काटेंगे, ऐसे सॉल्व करने पर जो अपना आंसर आएगा कर लेना, इतना सॉल्व 4.14 किलोमीटर प्रति घंटा, इतना सॉल्व करने पर आंसर आएगा। आप सभी लोग जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, मैंने पहले भी बताया था, ठीक है ना। इससे इसे काट, जैसा आपको सिंपल लगे वैसा आप काट सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक, इसे साफ करते हैं।
तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन ये है कि ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 और 25 सेकंड में तय कर सकते हैं। जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होता है, ये कहा गया है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 200 मीटर। समझना, ठीक है ना। ए ने भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, बी ने भी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया। जो ए है 200 मीटर डिस्टेंस कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, 22 सेकंड, और जो बी है वो लेता है 25 सेकंड, ठीक है ना। ये इन्होंने ये बोला है जब ए दौड़ कंप्लीट कर लेता है तो बी जो समापन लास्ट पॉइंट है उससे कितनी दूरी पर होता है, ठीक है ना, पीछे होता है, कितनी दूर पीछे होता है, ठीक है ना। तो 200 मीटर है, ठीक है ना, और 22 और 25 सेकंड, इससे जो समय लगता है वो कितना लगता है, 22 सेकंड है, तो इस वाले लगता है कितना, 25 सेकंड, ठीक है ना। तो ये देखना ये 22 सेकंड में रेस कंप्लीट करता है, कौन कंप्लीट करता है, ए। तो मैंने देखा कि 22 सेकंड में बी कितनी कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना, 22 सेकंड में। तो पहले तो हम बी द्वारा बी की क्या निकालेंगे, चाल। जैसे मैं पहले तो बी की चाल तो निकाल लूँ, ठीक है ना। तो जो बी की चाल अपनी निकलेगी, चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये क्या चल रहा था, दूरी 200, समय कितना चल रहा था अपने पास, 25 सेकंड, क्योंकि इसे 25 सेकंड का समय लगता था। तो 25 सत्ती कितना होता है, 200, कितना लगा, 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। जो बी की चाल निकली वो कितनी निकली, 8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन में ये निकालना चाहता हूँ कि बी समापन पॉइंट से कितना पीछे रह गया था, ठीक है ना। तो इसकी 8 मीटर प्रति सेकंड मैंने चाल निकाली, इसकी ये स्पीड थी, लेकिन 22 सेकंड में जो ए कंप्लीट करता है वो 22 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो मैं ये निकालूंगा 22 सेकंड में बी कितना कंप्लीट करता है, तो टोटल तो 200 है, जितना पीछे रह जाएगा उस हिसाब से हम बता देंगे, ठीक है ना। तो हम निकालेंगे 22 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना। 22 सेकंड में बी द्वारा चली गई, ठीक है। क्या होता है, चाल गुणा समय तो होता है। तो चाल अपने पास कितनी थी, 8, इसे समय कितना लगा, 22 सेकंड, ठीक है ना। तो 22 अट्ठे कितना होता है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक, 176 मीटर। मतलब ये 22 सेकंड में 176 मीटर डिस्टेंस तय करता है। बल्कि जब जो ए था वो 22 सेकंड में पूरा डिस्टेंस, मतलब जितना भी 200 था ना उतना कंप्लीट कर लेता है। ए 22 सेकंड में 200 मीटर कंप्लीट करता है, जो बी है वो 22 सेकंड में 176 मीटर कंप्लीट करता है। तो टोटल जो था वो 200 मीटर था। तो अर्थात जो पीछे रह गया ये, तो हम जब 200 में से 176 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 बच जाएगा ना। 10 में से 6 घटाएंगे 4 बचेगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 बचेगा, अर्थात कितना पीछे रह गया, 24 मीटर, ठीक है ना। जो पीछे वो रहा है वो कितना रहा, पीछे 24 मीटर। पुनः क्वेश्चन समझ लीजिए, ए ने 22 सेकंड में कंप्लीट करता है 200 मीटर। मैंने वही निकालना चाहा कि 22 सेकंड में बी कितना दूरी कंप्लीट करता है। तो जो बी निकाला वो कितना, 176 मीटर। टोटल डिस्टेंस तो अपने पास 200 मीटर है ना, तो 200 में से 176 घटा देंगे, जो बचेगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है ना। तो मतलब 24 मीटर पीछे रह जाता है समापन पॉइंट से। जब ए कंप्लीट करता है उस समय जो बी कंप्लीट अपनी डिस्टेंस करता है वो 176 अर्थात रहता है कितना पीछे, 24 मीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसे हम साफ करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखना आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 किलोमीटर की दूरी को ए 4 मिनट 54 सेकंड में तथा बी 5 मिनट में दौड़ कर पार करते हैं, ठीक है ना। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य पर दोनों एक साथ पहुंचे। मान लीजिए ये मैंने माना, ठीक है ना, 1 किलोमीटर डिस्टेंस, 1 किलोमीटर अर्थात बोले तो 1000 मीटर, ठीक है ना। कैसा भी समझ लीजिए, ए खड़ा है यहाँ पे, बी खड़ा, दोनों लोग हैं। जो ए समय लगाता है इतनी डिस्टेंस को कंप्लीट करने, वो लगाता है 4 मिनट 54 सेकंड। जो बी लगाता है वो 5 मिनट। इन्होंने कहा है कि बी ए से कितना आगे खड़ा हो कि दोनों की जो रेस है वो समान समय में कंप्लीट हो, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है। तो समझना, पहले हम देखेंगे जो ए है अपना, ए कितना समय लगाता है, ए द्वारा लगा समय, ठीक है ना। मुझे दिया गया है क्वेश्चन में, जो समय दिया गया वो 1 किलोमीटर डिस्टेंस तय करने में कितना समय लेता है, 4 मिनट 54 सेकंड, ठीक है ना।
4 मिनट 54 सेकंड। जब इसे हम बदलेंगे सेकंड में बदल लीजिए, ठीक है ना, तो 4 मिनट को जब हम बदलेंगे तो कितना होगा, 60 का गुणा करेंगे प्लस का 54 चलेगा, तो 6 चौको 24 में 54 जब हम जोड़ देंगे कितना होगा, 294 सेकंड। समझ ना, कह दीजिए 294 सेकंड। इसी टाइप से बी द्वारा लगा समय कितना दिया गया हमें, बी द्वारा लगा समय, तो बी ने जो समय लगाया वो कितना लगाया, तो 5 मिनट। तो 5 मिनट को जब हम बदलेंगे ना 60 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 30, 6 पंचे 30 मतलब 300 सेकंड। ठीक है, इसे लगते हैं 300 सेकंड, इसे लगते हैं 294 सेकंड। अर्थात अपने पास जो अंतर आया समय का वो कितना है, 6 सेकंड। तो हम देखेंगे केवल 6 सेकंड का फर्क है अपने पास, ठीक है ना। तो 6 सेकंड में बी कितनी डिस्टेंस तय करेगा, ठीक है ना, वही हम हटा देंगे, उतना ही आगे हम खड़ा कर देंगे, ठीक है ना। तो 6 सेकंड में बी कितना समय लगाएगा, ठीक है ना। तो 6 सेकंड में, ठीक है ना, तो बी द्वारा चली गई दूरी 6 सेकंड में, समझना 6 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी। दूरी क्या होती है, चाल गुणे समय। चाल पहले इसकी चाल ही निकाल लीजिए, ठीक है ना, बी की चाल, बी की चाल। समय लगा रहा था कितना, 300 सेकंड, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी थी, 1000 मीटर, तो क्या होता है दूरी बटे समय, तो 1000 बटे 30, 300, इससे जब हम काटेंगे कितना आएगा, 10 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। एक एक पॉइंट समझते जाना, क्वेश्चन ये विविध के काफी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ठीक है ना। 10 बटे 3 ये आ गया। लेकिन जो अपना समय का अंतर निकला था वो कितने का डिफरेंस चल रहा था, 6 सेकंड का। तो 6 सेकंड में बी कितनी दूरी तय कर लेगा, ठीक है। 6 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी, ठीक है ना, चली गई दूरी। तो 6 सेकंड में चाल गुणा समय होता है, ठीक है ना। तो चाल अपने पास कितनी, 10 बटे 3, समय कितना दिया 6, तो 3 दूनी 6 मतलब कितना, 10 दूनी 20 मीटर, ठीक है। तो 6 सेकंड में जो बी है वो कितना आगे निकलेगा, केवल 20 मीटर। कितना निकलेगा, केवल 20 मीटर। यदि मैं 20 मीटर से यहाँ पे आगे खड़ा कर दूं, ठीक है ना, तो दोनों जो समापन पॉइंट पे दोनों सेम समय में पहुंचेंगे, ठीक है। क्योंकि 20 मीटर निकला, एक्स्ट्रा जो डिस्टेंस ये तय करता है वो कितना, 20 मीटर। अर्थात 20 मीटर बाद यहाँ टोटल अपने पास 1000 मीटर है, बोले तो 1 किलोमीटर, बस 20 मीटर के बाद यहाँ पे यदि इसे खड़ा कर दिया जाए बी को, ठीक है ना, तो इन दोनों की जो डिस्टेंस में करने में जो समय लगेगा वो कितना, सेम समय में लास्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे, ठीक है। अर्थात कितने आगे बढ़ा के खड़ा कर दिया जाए, 20 मीटर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बस कायदे से देखते जाइए। तो आते हैं फिर लास्ट क्वेश्चन पर, ठीक, इसे हम साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, देखना स्क्रीन पर आ चुका होगा क्वेश्चन, कि 6 मीटर लंबे एक खंबे पर एक घोंगा 9 डेसीमीटर चढ़ने के बाद 2 डेसीमीटर फिसलता है। प्रत्येक 1 मिनट के अंतर पर इस गति से वह शीर्ष पर कितनी देर में पहुंचेगा। 1 मिनट चढ़ता है, फिर अगले मिनट में वो फिर कितने खिसक जाता है, 2 डेसीमीटर, ठीक है ना। कायदे से देखना, जैसे कि ये कोई पेड़ है, ठीक है ना, टोटल ये कितना दिया मुझे, 6 मीटर। बदलना मुझे किसमें, डेसीमीटर, क्योंकि टोटल क्वेश्चन चल रहा है डेसीमीटर। जब डेसीमीटर बदलेंगे तो 10 का क्या होगा, गुणा, तो मतलब कितना दिया, 6 मीटर। जब हम डेसीमीटर में इसे बदल लेंगे कितना हो जाएगा, 60 डेसीमीटर, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे कोई घोंगा है जो 1 मिनट में चढ़ता है, कितना है, 9 चढ़ा, 9, ठीक है ना। इसके बाद जब चढ़ने के बाद पुनः जब दूसरा होने लगता है तो ये 2 डेसीमीटर खिसक जाता है। अर्थात यहाँ से यहाँ समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 9 है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक 9 डेसीमीटर, ठीक है। लेकिन चढ़ने जैसा चढ़ा तैसे अगले मिनट में 2 डेसीमीटर नीचे खिसक गया, कहाँ पे आ गया, यहाँ। तो अर्थात 2 मिनट में जो इसने डिस्टेंस तय की, चढ़ा है, वो कितना चढ़ा, ओनली 7 डेसीमीटर, क्योंकि 9 चढ़ा था लेकिन 2 तो नीचे फिसल गया ना। जब 2 नीचे फिसल गया तो 2 से लेस कर देंगे, 9 में से जब 2 लेस कर दिया, मैंने घटा दिया, कितना बचा, 7 डेसीमीटर। तो कहने का मतलब 2 मिनट में, ठीक है ना, 2 मिनट में। कायदे क्वेश्चन समझना, ऐसे क्वेश्चन पुलिस में काफी पूछे गए हैं, ठीक है ना। 2 मिनट में घोंगा द्वारा, ठीक है ना,
चढ़ी गई 2 मिनट, ठीक है ना, चढ़ी गई 2 मिनट। तो कितना चढ़ा 2 मिनट में, कितना चढ़ा, 9 में से 2 घटा दें क्योंकि 9 चढ़ा फिर 2 फिसला था, कितना चढ़ा 7 डेसीमीटर, डेसीमीटर। ये मैंने समझाने की इतना लिखा है, आप शॉर्टकट भी इसे लगा सकते हैं, ठीक है ना, बस समझते जाना, एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा फिर ऐसे क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझना, 2 मिनट में कितना चढ़ा था बेटा, 2 मिनट में चढ़ा कितना 7 डेसीमीटर, ठीक है ना। अपने पास चढ़ना कितना, मुझे 60 डेसीमीटर, ठीक है ना। अब हम देखेंगे 60 बनाने के लिए मुझे इसमें कितना गुणा करना पड़ा, मतलब 60 से ज्यादा नहीं चलना, ठीक है, कम भले ही हो जाए, ठीक है ना। इधर हम देखेंगे 60 9 सत्ती 63 ज्यादा हो गया, 8 का गुणा करेंगे 8 सत्ती 56, मतलब 60 से कम है, ठीक है ना। जब मैं इस साइड भी गुणा करूंगा 8 का तो इस साइड भी गुणा होगा 8 का, अर्थात 8 दूनी 16, 16 मिनट में, ठीक है ना, 16 मिनट में 8 सत्ती 56, गुणा ही तो होगा इसका, गुणा किया मैंने, समझते हैं ना। 16 मिनट में 56 डेसीमीटर चढ़ा, ठीक, कितनी चढ़ने के लिए टोटल डिस्टेंस 60 डेसीमीटर, खंबा जो था वो कितना था 60 डेसीमीटर। तो ये 16 मिनट में जब 56 डेसीमीटर चढ़ गया, ठीक है ना, 16 मिनट में 56 डेसीमीटर चढ़ गया, तो अब बची कितनी अपने पास डिस्टेंस 4 डेसीमीटर, समझने का पॉइंट है यहीं पर, ठीक है ना। जब 16 मिनट में 56 डेसीमीटर चढ़ा, अपने पास था कितना 60 डेसीमीटर, अब डिस्टेंस जो बची चढ़ने के लिए वो कितनी बची 4 डेसीमीटर, कैसे समझना एक पॉइंट यहाँ पे, कितना बचा 4 डेसीमीटर, जो शेष दूरी जो बची है वो कितनी बची, समझ लीजिए इस तरह से, 60 में से जब हम घटा देंगे 56 तो कितना बचेगा 4 डेसीमीटर, ठीक है ना। अब इसी 4 डेसीमीटर उसे चढ़ने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट समझना कि वो 1 मिनट में पहले कितना चढ़ता था 9, ठीक है, अब फिसलने के लिए फिसल के आएगा तब मतलब वो चढ़ ही जाएगा, फिसलने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि चढ़ना तो मुझे केवल 4 डेसीमीटर है, ठीक है ना। वो चढ़ता है कितना 1 मिनट में 9 डेसीमीटर, समझना वो 1 मिनट में कितना चढ़ता है, यही समझना, यही थोड़ा समझने वाली बात है, 9 डेसीमीटर। जब 1 मिनट में 9 डेसीमीटर, या फिर इस टाइप से लिख दीजिए कि 9 डेसीमीटर चढ़ने में उसे जो समय लगता है वो कितना लगता है 1 मिनट। ये तो क्वेश्चन में बोला गया था, लेकिन वो फिसलने वाली बात थी, एक यहाँ पे फिसलने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा क्योंकि अंतिम समय में चढ़ ही जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो फिर 1 डेसीमीटर उसे चढ़ने में कितना समय लगेगा, हमेशा कम के लिए क्या लगाया जाता है भाग, ठीक है ना। तो कितना होगा 1/9 मिनट। अब मुझे चढ़ना कितना अंतिम समय में 4 डेसीमीटर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझ जाना एक पॉइंट, 4 डेसीमीटर। तो 4 मतलब क्या होगा, 4 गुणा होगा तो 4/9 मिनट, तो मतलब अंतिम का जो 4 डेसीमीटर था उसे चढ़ने में कितना समय लगा 4/9 मिनट, और जो 56 डेसीमीटर था उसे चढ़ने में तब मिनट लगा था कितना 16 मिनट, अर्थात जो टोटल अपनी चढ़ने की जो डिस्टेंस जो 56 ही है 4 के, अर्थात कितना हुआ 60 डेसीमीटर चढ़ने में, 60 डेसीमीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगा 60 डेसीमीटर चढ़ने में, कायदे से देखना 60 डेसीमीटर उससे समय लगा वो कितना लगा 16 मिनट, ये हुए 4/9 मिनट, ये तो मतलब क्या लिखेंगे 16 सही 4/9 मिनट। ये ऐसे क्वेश्चन काफी अच्छे से आप सीख लो, ठीक है, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। यदि आपको कोई समस्या है तो वीडियो पॉज कीजिए, पुनः इसे देखिए, ठीक है। यदि आपको फिर भी कोई समस्या है तो व्हाट्सएप लिंक दी गई है, ठीक है ना, उस पर बताइए या फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, आपका समस्या का समाधान होगा। वैसे ये क्वेश्चन एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, बस कायदे से देखते जाना। तो उस समय टोटल लगा 56 ये था, 4 ये था, टोटल चढ़ना तो उसे 60 डेसीमीटर था, तो 56 में से लगा था 16 मिनट, 4 डेसीमीटर जो अंतिम था उसमें लगा 4/9 मिनट, अर्थात जो कुल समय लगा वो कितना लगा 16 से 4/9 मिनट, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सभी समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियो को अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।